Hello बच्चों, let's read this question. So this question says when a small lamp is held 1.5 meter above the surface of the water in a tank, its image formed by the reflection at the surface appears to coincide with the image of the bottom of the tank. Nu of water 4/3 है, the depth of the tank is tank की आपको यहाँ पर डेप्थ बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट देखिए आपका 1.5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर है, ठीक है। सरफेस ऑफ द वाटर देखिए आपका एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा। और जो रिफ्लेक्शन होगा उसके कारण आपकी इमेज बनेगी इनसाइड द वाटर, ठीक है। क्या बोल रखा है, इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन एट द सरफेस, ठीक है। जो इनसाइड ऑफ द वाटर बनेगी वो अपियर हो रही है, अपियर्स टू कोइंसाइड विद द इमेज ऑफ द बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक के बॉटम के साथ कोइंसाइड करती हुई दिख रही है, ठीक है। न्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। तो बच्चों देखिए आपका रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, आप क्या लिख लीजिए, अपेरेंट डेप्थ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपकी बात मान लीजिए, ये आपका बॉटम ऑफ द लेक है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऐसा वाटर फील है, ठीक है। ये आपका वाटर है, ठीक है। दिस इज अवर वाटर, ठीक है। और यहाँ पर से ये वाटर की सरफेस है, मान लीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर की सरफेस से देखिए 1.5 मीटर ऑब्जेक्ट ऊपर मान लीजिए कोई आपका लैंप है, ठीक है। तो ये लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 1.5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। अब ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी बच्चों यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और कितने नीचे बनेगी, देखिए हमें पता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट क्या होती है, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेज से होती है उतनी ही, मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी मिरर्स होती है उतनी ही इमेज की बनती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी, 1.5 मीटर के इक्वल होगी, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, ये डिस्टेंस आपकी 1.5 मीटर की इक्वल होगी। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, इट अपियर्स टू कोइंसाइड विद द इमेज ऑफ द बॉटम ऑफ द लैंक, बॉटम ऑफ द टैंक। ऑलराइट, तो ये आपको देखिए यहाँ पर कोइंसाइड करते हुए दिखाई दे रही है इस पॉइंट से, ठीक है। ये आपकी देखिए, ये आपकी इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। ये क्या होती दिखाई दे रही है, ये आपकी कोइंसाइड होती दिखाई दे रही है। और मान लीजिए इसकी जो कंप्लीट डेप्थ है वो कितनी, आपकी डी के इक्वल मान लेते हैं, ये डेप्थ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, इसको आप डी प्राइम बोल दीजिए, मान लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से डी प्राइम हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब हम यहाँ पर अगर फॉर्मूले का यूज करें तो हमें पता है, देखिए न्यू किसके इक्वल होता है, आपका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये होता है आपका रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय आपका अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय आपका अपेरेंट डेप्थ के इक्वल होता है। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए बस अब यहाँ पर से क्या कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए, ठीक है। न्यू की वैल्यू कितनी, देखिए न्यू ऑफ वाटर है, ठीक है, 4/3। ऊपर वाले मीडियम को हम एयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो न्यू 4/3/1 आपका 4/3 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको रियल डेप्थ बतानी है, ठीक है। रियल डेप्थ की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। और अपेरेंट डेप्थ देखिए बच्चों कितनी है आपके यहाँ से, 1.5 के इक्वल है, कितनी, 1.5 के इक्वल, ठीक है। तो 1.5 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू कितना आपका 1.5, ये आपकी रियल डेप्थ यानी कि आपकी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आपका 0.5 टाइम चला जाएगा। 4 इंटू 0.5 कितना होता है आपका, 2 मीटर के इक्वल। तो जो आपकी डी होगी यानी कि डेप्थ ऑफ द लेक होगी वो आपका 2 मीटर के इक्वल होना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 मीटर यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।